सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं झारखंड होमगार्ड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि झारखंड राज्य में हर एक जिले में यानी कि झारखंड के सभी जिले में होमगार्ड की जो बहाली है, जो भर्ती है, वो किया जा रहा है, चल रहा है। और दोस्तों, झारखंड के बहुत सारे ऐसे भी जिला है जहां पर फिजिकल कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, अभी बहुत सारे जिले बचे हुए हैं जहां पर फिजिकल अभी तक नहीं हुआ है, वहां पर जल्द ही फिजिकल होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि वैसे कैंडिडेट जिनके जिले में फिजिकल हो चुका है, फाइनली उनका फिजिकल निकल चुका है, इसके बाद जब उनका मेडिकल होगा तो मेडिकल में उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस समझाने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि झारखंड राज्य में जो होमगार्ड का भर्ती चल रही है, उसका जब फॉर्म को भरा जा रहा था तो वहां पर दो टाइप का फॉर्म भरा जा रहा था, एक अर्बन से और एक रूरल से, यानी कि एक ग्रामीण क्षेत्रों से भरा जा रहा था और एक शहरी क्षेत्रों से भरा जा रहा था। तो शहरी क्षेत्रों के लिए डॉक्यूमेंट जो है वो अलग लगने वाला है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो अलग लगने वाला है। तो आपका ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का जो जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर रूरल के लिए यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, जो कैंडिडेट फिजिकल पास कर चुके हैं तो उनका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, सबसे पहले मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे फर्स्ट में जो पहला आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप यानी कि पावती रिसिप्ट जो होता है, यानी कि जो एडमिट कार्ड होता है, आप उसको पावती रिसिप्ट कहिए या फिर एडमिट कार्ड कहिए, बात एक ही है। आपका जो एडमिट कार्ड है, जब आप फिजिकल देने गए हुए थे तो वहां पर जो आप अपना एडमिट कार्ड को लेकर गए थे वही आपका एडमिट कार्ड है, उसी को सबसे पहला में आपको निकलवा लेना है। और ये आपको कलर प्रिंट होना चाहिए, कलर में आपको निकलवा करके और रख लेना है। इसके साथ ही साथ आपका जो दूसरा डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि इन चार में से कोई एक डॉक्यूमेंट को आपको साथ में रखना है। यानी कि दोस्तों, ये जो मैं चार डॉक्यूमेंट को नाम बोला, ये आपको चारों डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, इन चार में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है, होना जरूरी है। और दोस्तों, ये आपका हो सकता है आपका आधार कार्ड या फिर आपका वोटर ID कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इन चार में से कोई आप एक डॉक्यूमेंट को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रख लेंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर तीसरा नंबर जो है वो आपका किस लेवल से आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का फॉर्म को फिलअप किए हुए थे। यानी कि दोस्तों, आपका जो फॉर्म भरा रहा था रूरल क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, वो आपका फॉर्म जो भरा रहा था वो आपका 7 क्लास से भरा रहा था, यानी कि आप 7th क्लास पास हैं तो आप इसका होमगार्ड का फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से हैं तो अगर आप 7th क्लास से भरे हुए हैं या फिर अगर आप 10th क्लास से भरे हुए हैं या फिर आप 12th या फिर ग्रेजुएशन, जिस लेवल से भी आप फॉर्म को भरे हुए हैं, उसका आपको पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए। यानी कि जिस लेवल से आप भरे हुए हैं, मान लेते हैं कि मैं इंटर लेवल से होमगार्ड का फॉर्म को फिलअप किया हुआ था, तो मेरे को जो वहां पर डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो इंटर का एडमिट कार्ड, यानी कि जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड होता है, मिलता है स्कूल कॉलेज से, वो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आपका मार्कशीट होना चाहिए, जो आपका कितने नंबर आप प्राप्त किए हुए हैं, इस तरह से जो आपका नंबर का मार्कशीट का होता है मार्कशीट, वो आपको मार्कशीट को ओरिजिनल ले लेना है। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट, यानी कि दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट बता रहा हूँ, वो सर्टिफिकेट आपको होता है जो कि अगर आप इंटर पास करते हैं या फिर 10th पास करते हैं तो वहां पर आपको 1 से 2 साल के बाद जो आपका मूल प्रमाण पत्र मिलता है वही आपका सर्टिफिकेट हो रहा है। और दोस्तों, यही सर्टिफिकेट को यहाँ पर आपको लेकर के जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो अगर आप जिस क्लास से, जिस लेवल से आप फॉर्म को भरे हुए हैं, उसका आपको यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड, और इसके बाद मार्कशीट, और इसके बाद आपका सर्टिफिकेट। इन 3 चीजों की आपको जरूरत होगी। इसके बाद दोस्तों, आपका जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दोस्तों, ये जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र होता है। और ये दोस्तों, आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपका अंचल लेवल से या फिर SP लेवल से कहीं से भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो आपका वैलिड है, वहां पर मान्य है। दोस्तों, यहाँ पर कोई डेट नहीं बताया गया है कि आपका किस डेट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन दोस्तों वहां पर नोटिफिकेशन में बोला गया था कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा। और जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो आपका अंचल लेवल से यानी कि CO लेवल से या फिर आपका SP लेवल से, आपका जिला लेवल से, कहीं से भी आपका हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो वो आपको चलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने से बता दे रहा हूं कि अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आप SP लेवल से ही बनवाएं।
क्योंकि दोस्तों वो आपका एसपी लेवल से हाई लेवल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, तो वो आपको अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए दोस्तों अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आप एसपी लेवल से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अप्लाई करवाएं, बनवाएं। इसके बाद जो आपका पांचवा डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि दोस्तों जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। और ये दोस्तों जाति प्रमाण पत्र उन सभी कैंडिडेटों को लगने वाला है जो कैंडिडेट एससी, एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। उन सभी स्टूडेंटों का ये कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं, आपको कुछ चीज में छूट चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। और अगर आपका कास्ट एससी, एसटी, ओबीसी इन तीन में से किसी का भी कास्ट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और ये दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दे रहा हूं। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट 3 लेवल का होता है। सबसे पहले आपका BC1, BC2 जो होता है जाति प्रमाण पत्र, ये बनता है। इसके बाद आपका जैसे ही जाति प्रमाण पत्र बन जाता है BC1 या फिर BC2 का, इसके बाद आपका स्टेट लेवल के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है। यानी कि दोस्तों अगर आपके झारखंड में किसी भी एग्जाम में या फिर कहीं भी आपका आवश्यकता है तो आपको वहां पर ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और ये आपका ओबीसी सर्टिफिकेट तभी बनता है जब आपका BC1, BC2 सर्टिफिकेट बना हुआ रहता है। इसके बाद ही आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है। और दोस्तों एक होता है NCL कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि दोस्तों नॉन क्रीमिलियर कास्ट सर्टिफिकेट होता है। और दोस्तों ये सर्टिफिकेट आपका नेशनल लेवल तक यानी कि राष्ट्रीय लेवल से, अगर आप इंडिया में कोई भी बड़ा एग्जाम का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, आपको कहीं भी आवश्यकता है तो वहां पर NCL कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। और दोस्तों ये सर्टिफिकेट आपका सबसे पहले BC1 सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही आपका 2 डॉक्यूमेंट बन जाता है तो इसके बाद आपका NCL सर्टिफिकेट बनता है। थर्ड स्टेप में आपका NCL सर्टिफिकेट बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो होम गार्ड में कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है, ये आपका ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा गया है। और ओबीसी सर्टिफिकेट सबसे पहले आपका BC1, BC2 जिसमें भी आते हैं उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। इसके बाद ही आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा। और किस तरीके से आपको ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको BC1, BC2 का सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है, इस तरह से जो भी आपका डाउट था सब कुछ आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो बना करके और इसी चैनल पे अपलोड कर रखा हूं कि किस तरीके से आप अपने खुद से बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल फोन से घर बैठे किस तरीके से आप कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख करके और आप कास्ट सर्टिफिकेट का BC1 या फिर BC2 या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, आप अपने घर बैठे। इसके बाद दोस्तों आपका जो छठा डॉक्यूमेंट लगने वाला है ये आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगने वाला है। और दोस्तों ये आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ये होता है आपका निवास प्रमाण पत्र। और ये दोस्तों इसमें कोई कास्ट मैटर नहीं करता है, आप जिस भी कास्ट से हैं, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, SC, ST, EWS इस में से किसी भी कास्ट से हैं तो आपको वहां पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अनिवार्य है, वहां पर मांगा गया है और ये आपको जरूरी है। और दोस्तों ये आपका निवास प्रमाण पत्र होता है, इसको आपको बनवा लेना है और इसको साथ ही साथ वहां पर लेकर के जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये आपका स्टार मार्क्स है, यानी कि इसको ले जाना अनिवार्य है। ये आपका मांगा गया है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और ये इसमें कोई कास्ट मैटर नहीं करता है। आप कोई भी कास्ट से हैं, आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लेकर के जाना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों वहां पर जो 7वां डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, 10 से 20 पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लेना है। और दोस्तों आपका कलर प्रिंट होना चाहिए। और मतलब ऐसे ही कोई कलर प्रिंट में पासपोर्ट साइज में कोई बड़ा बाल करवा लिए या फिर ऐसा कुछ नहीं करवाना है। आपको अच्छी तरीके से बाल को सेव करवा करके, कटवा करके और आपको कैमरा से फोटो खिंचवाना है, DSLR से फोटो खिंचवाना है। और इसके बाद वहां पर स्टूडियो में 10 से 20 कलर फोटो को पासपोर्ट साइज में निकलवा लेना है। आपको ये 7वां डॉक्यूमेंट को मांगा गया है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक बार कंफर्म कर देना चाहता हूं कि देखिए जो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा गया है ये आपका जब फॉर्म को भर रहे थे, इसका जो होमगार्ड का फॉर्म को अप्लाई कर रहे थे उस टाइम जो डॉक्यूमेंट को अपलोड किए थे, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को अपलोड किए थे, वही डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर लेकर के जाना है। यानी कि दोस्तों उसके बाद का अगर फॉर्म भरने के बाद का अगर आपके पास ये जाति निवास है तो वो वहां पर शायद थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोग के पास जब फॉर्म भर रहे थे, जब वहां पर डॉक्यूमेंट को अपलोड किए थे तो वही डॉक्यूमेंट को आपको निकलवा करके आपके पास प्रिंट आउट निकलवा करके और लेकर के जाना है। तो आप लोगों के लिए रूरल क्षेत्रों के लिए यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये 7 डॉक्यूमेंट लगने वाला है। और आप लोगों को लास्ट एक बार फिर से पढ़ करके बता रहा हूँ, यहाँ पर पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप लगने वाला है। इसके बाद आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन 4 में से कोई एक डॉक्यूमेंट को लगाना है। इसके बाद आपका तीसरा में यहाँ पर एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि जिसका भी क्वालिफिकेशन से, जिस भी एजुकेशन से आप फॉर्म को भरे हुए थे उसका एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेना है। इसके बाद आपका चौथा में यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनवाना है और ये आपका CO लेवल, SP लेवल कहीं से भी है तो वो आपका चलेगा। और इसके बाद आपका 5वां डॉक्यूमेंट लगने वाला है ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। और छठा डॉक्यूमेंट जो है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगने वाला है। और आपको लास्ट में 7वां जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो आपका फोटो लगने वाला है, पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है।
और दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट को मैंने नाम बताया, ये सारे डॉक्यूमेंटों को जो जीरोक्स कॉपी है, फोटो कॉपी है, वो आपका दो फोटो कॉपी सभी डॉक्यूमेंट का निकलवा करके ले लेना है। और ये 7 डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट घर छोड़ देना है और बाकी जीरोक्स कॉपी फोटो कॉपी लेकर के जाना है। आपको सारी डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल लेकर के जाना है और सारे डॉक्यूमेंट का जो फोटो कॉपी है वो आपका दो फोटो कॉपी करा करके ले लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर अर्बन एरिया के लिए यानी कि शहरी क्षेत्रों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इस पर मैं बात करता हूँ। तो देखिए, वैसे स्टूडेंट जो टेक्निकल से फॉर्म भरे हुए हैं, तकनीकी दक्षता परीक्षा दिए हुए हैं, तो उन सभी का जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो उनका ITI का सर्टिफिकेट लगने वाला है। और ये दोस्तों आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से किए हुए हैं या फिर फिटर से किए हुए हैं, आप जिससे भी ITI किए हुए हैं, उसका आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट को ओरिजिनल लेकर के जाना है। वहां पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, दूसरा डॉक्यूमेंट, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। और ये दोस्तों आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, जरूरी है। आपको वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जाना है, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर तीसरा जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है कि आप ADCA किए हुए हैं या फिर BCA किए हुए हैं, कंप्यूटर के फील्ड में आप जिसका भी कोर्स किए हुए हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। और वही सर्टिफिकेट को आपको वहां पर ओरिजिनल लेकर के जाना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट को लेकर के और वहां पर जाना है, ये आपको मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो 5वां डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो यहाँ पर ऐसे है, क्या क्या लिखा हुआ है, रसोई, नाई, मोची, धोबी, और इसके बाद झाड़ू कस, प्लम्बर, ड्रेसर, इसके बाद दर्जी, माली और जलवाहक, इसके बाद ब्यूटिशियन। यानी कि इन 12 में से किसी का भी आपके पास एक्सपीरियंस है, यानी कि आप मान लेते हैं कि आप अगर रसोईया हैं या फिर नाई मोची हैं या फिर धोबी जो कि उनका काम होता है, और झाड़ू कस या फिर प्लम्बर का काम किए हुए हैं, या फिर ड्रेसर क्या काम किए हैं यानी कि दर्जी का काम किए हुए हैं, या फिर माली या फिर जलवाहक, इनमें से ब्यूटिशियन, इन 12 में से किसी का भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहां पर मांगा गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल मिला करके और यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट को मांगा गया है। पहला आपको ITI का सर्टिफिकेट, जिसका भी आप किए हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन से किए हुए हैं तो इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट, अगर आप फिटर से किए हुए हैं तो फिटर का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस वहां पर मांगा गया है। इसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। यानी कि इन 4 में से आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो आपका अर्बन क्षेत्रों के लिए यानी कि शहरी क्षेत्रों के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट को 4 डॉक्यूमेंट को मांगा गया है। और ये आपका सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मांगा गया है। आप जब भी वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको ये चारों डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर के जाना है। तो आप लोगों को अर्बन क्षेत्रों के लिए और रूरल क्षेत्रों के लिए यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, इस पर मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझा दिया हूं, बता दिया हूं। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो बनाया था कि जो कैंडिडेट फिजिकल में पास कर चुके हैं तो उनको आगे का प्रोसेस क्या किया जाएगा, किस तरह से उनका मेरिट लिस्ट कब आएगा, इस तरह से जो भी उनका मेडिकल जांच किया जाएगा, क्या प्रोसेस है, उस पर मैं वीडियो बनाया था। और उसी वीडियो में दोस्तों भर भर के कमेंट आने लगे कि मेरा होम गार्ड का जो फिजिकल है वो निकल चुका है, इसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया हूं। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID JLS चौधरी पर आकर के और वहां पर फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं वहां पर पूरा कोशिश करूंगा आपका मैसेज का रिप्लाई करने का। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना था। मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।